अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। होप कि आज की इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं या आईटी से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं उनको तीन लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं: वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल। अगर हम बात करें वेब की, तो वेब में हमें तीन टर्म्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं: वेब ब्राउज़र, वेबसाइट और वेब एप्स। फ्रेंड्स, वेब ब्राउज़र एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने वेब पेजेस को रन कर सकते हैं। और अगर बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट एक्चुअली कलेक्शन होती है बहुत सारे वेब पेजेस का, जो आप इसमें इंटरलिंक होते हैं किसी डोमेन के थ्रू। अगर बात करें वेब ऐप की, तो वेब ऐप एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी सर्वर के ऊपर पड़ा होता है और उसको हम इंटरनेट के थ्रू अपने ब्राउज़र में रन करते हैं। फ्रेंड्स, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। बिना इंटरनेट के आप वेबसाइट या वेब ऐप नहीं चला सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें फ्रंट एंड की या फिर वेब डिज़ाइनिंग की, तो उसके लिए आपको HTML और CSS या फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखना पड़ती है। इन चीज़ों को सीख के आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं या वेब डिज़ाइनर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें बैक एंड की, तो बैक एंड के लिए आपको सीखना पड़ता है PHP और MySQL। PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आप कहलाते हैं बैक एंड डेवलपर। अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख लेते हैं तो आप कहलाते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: डोमेन नेम और होस्टिंग की। डोमेन नेम जैसे facebook.com ये फेसबुक वालों का डोमेन नेम है, youtube.com ये यूट्यूब वालों का डोमेन नेम है, और होस्टिंग वो सर्वर होता है जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स और डाटा सेव होता है। डोमेन और होस्टिंग आपको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे GoDaddy, ब्लूहोस्ट और HostGator। इन कंपनीज के थ्रू आप अपनी डोमेन नेम और होस्टिंग रजिस्टर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेस्कटॉप ऐप्स की। डेस्कटॉप ऐप ऐसी ऐप्स होती हैं जिनको हम लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हैं। उनको चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एग्जांपल्स हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप सीख सकते हैं C#, जावा या फिर C++। इन लैंग्वेजेस को सीख के आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की। अगर मोबाइल ऐप्स की बात करें तो इस वक्त दुनिया में दो तरह की मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड और आईफोन मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। फ्रेंड्स, एंड्रॉयड इस वक्त 80% मार्केट का शेयर है, जबकि आईफोन 20% है दुनिया के अंदर। एंड्रॉयड को ऑन करता है गूगल, जबकि आईफोन को ऑन करता है एप्पल। अगर आपने एंड्रॉयड के लिए ऐप बनानी है तो आपको सीखना पड़ती है जावा या फिर कोटलिन, और अगर आपने आईफोन के लिए ऐप बनानी है तो आपको सीखना पड़ती है स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव C। अगर आपको एंड्रॉयड ऐप को लाइव करना है इंटरनेट के ऊपर तो आपको गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट चाहिए होता है, और अगर आपको एप्पल की ऐप को लाइव करना है इंटरनेट के ऊपर तो आपको एप्पल डेवलपर का अकाउंट चाहिए होता है। होप सो कि आपको समझ लग गई होगी कि वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल एंड्रॉयड उस्ताद को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।